नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हाँ, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर आपके पास होगी। दिल्ली में 15 अगस्त को आतंकी हमले की आशंका, आईबी ने दिल्ली पुलिस को जारी किया अलर्ट। हिंदुस्तान टाइम्स हवाले से खबर, 15 अगस्त पर आतंकियों के निशाने पर है दिल्ली का चांदनी चौक। आईबी की चेतावनी के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की, सर्विलांस बढ़ाए गए। यूपी के 3 धार्मिक स्थलों, अयोध्या में राम जन्मभूमि, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में आतंकी हमले की आशंका। आईबी अलर्ट के बाद अयोध्या, काशी विश्वनाथ और मथुरा के मंदिरों में सुरक्षा कड़ी की गई। 3 जिलों में अलग से आधुनिक कंट्रोल रूम बनेगा। तीनों मंदिरों के परिसर में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तीनों धार्मिक स्थलों की 3 लेयर सिक्योरिटी को और बढ़ाया जाएगा। तीनों जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस बढ़ाए जाएंगे। अत्याधुनिक हथियारों से नजर आएगी सुरक्षा बलों की टुकड़ी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्टील प्लांट में गैस रिसने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 डिप्टी जनरल मैनेजर भी शामिल हैं। गैस रिसाव से प्लांट में काम कर रहे 37 लोग बीमार हो गए। बीमारों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्लांट में गैस क्लीनिंग को पानी सप्लाई करने के लिए लगे वाटर पंप में खराबी आने की वजह से गैस रिसाव हुआ। गैस क्लीनिंग प्लांट में पानी नहीं पहुंचने की वजह से पानी का दबाव कम हुआ, जिससे गैस क्लीनिंग प्लांट में विस्फोट हुआ और पानी की पाइपों से गैस रिसने लगी। गैस रिसाव की वजह से सीआईएसएफ के जवान और प्लांट में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी बीमार हो गए। गैस रिसाव से बीमार हुए सभी लोगों को भिलाई के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस घटना पर शोक जताया है और इस दुर्घटना में प्रभावित हुए सभी लोगों को बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात कही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस दुर्घटना पर शोक जताया और इसकी उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का हालात का जायजा लेने भिलाई स्टील प्लांट जाएंगे। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बिजली संकट अगले कुछ दिन में और गहरा सकता है। उत्तर भारत को बिजली सप्लाई देने वाले ज्यादातर बिजली प्लांट के पास सिर्फ 4 से लेकर 7 दिनों तक का ही कोयला बचा है। कोयले की कमी से नॉर्दर्न ग्रिड के फेल होने का खतरा पैदा हो गया है। 21 पावर प्लांट के पास सिर्फ 4 दिनों का ही कोयला बचा है, जबकि 15 प्लांट के पास 7 दिन का कोयला है। देश के 36 पावर प्लांट 55,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, जो देश की कुल जरूरत का 20% है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में देर रात बिजली कटौती से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। घरों से बाहर निकलकर लोगों ने सड़क जाम कर दी, वहीं धरना देकर नारेबाजी शुरू कर दी। दिल्ली में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। घरों से बाहर निकलकर लोगों ने सड़क जाम कर दी, वहीं धरना देकर नारेबाजी शुरू कर दी। दिल्ली में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को कानपुर में कांग्रेस ने बीजेपी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में महिलाओं ने मटका मार्च निकाला। केदारनाथ में नर कंकालों का मिलना लगातार जारी है। आसपास के जंगलों में कई कंकाल मिले हैं। केदारनाथ के पास जंगल चट्टी के जंगलों में नर कंकाल मिले हैं। मलबे में दबे मकान, होटल और लॉज से भी कंकाल मिल रहे हैं। इन दिनों केदारनाथ में निर्माण का काम चल रहा है। खुदाई के दौरान नर कंकाल मिल रहे हैं। पिछले साल 16 जून को केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। हिमाचल की मंडी की व्यास नदी से 2 और छात्रों के शव बरामद कर लिए गए हैं। अब तक कुल 8 शव मिले हैं। मंडी में छात्रों के शव खोजने के लिए नेवी के 8 गोताखोरों को बुलाया गया है। उधर एनडीआरएफ ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज करने के लिए पटना, गोवा और कोलकाता से भी टीमें बुला ली हैं। प्याज फिर से रुलाने की तैयारी में है। पिछले 2 हफ्तों में प्याज के दाम 2 से 2.5 गुना बढ़ गए। एक हफ्ते के अंदर पूरे देश में प्याज की कीमत कम से कम 50% बढ़ी है। मुंबई में प्याज 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। यहाँ 1 जून को प्याज 10 से 15 रुपए प्रति किलो मिल रहा था। महाराष्ट्र में प्याज के दाम 5 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्याज की पैदावार होती है। दिल्ली में प्याज 25 रुपए किलो बिक रहा है। पिछले साल इस वक्त प्याज की कीमत 17 रुपए प्रति किलो थी। गोवा में प्याज की कीमत 30 रुपए प्रति किलो है। 1 महीने पहले 20 रुपए प्रति किलो मिल रहा था। सूत्रों के मुताबिक प्याज के दाम अभी 1 से 2 महीने तक बढ़ते रहेंगे। मानसून की कमी के चलते प्याज की पैदावार भी कम होने की उम्मीद है। सरकार ने ऐलान किया है कि वो प्याज के दाम के बढ़ोतरी पर करीब से नजर रखे हुए हैं। वाणिज्य सचिव राजीव खेर ने कहा है कि जब भी जरूरत होगी उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे।
रामविलास पासवान मोदी के सामने महंगाई पर लगाम लगाने को लेकर प्रेजेंटेशन देंगे। पासवान ने कल सचिवों के साथ बैठक की, जिसके बारे में आज वो प्रधानमंत्री को बताएंगे। वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को सीआईआई के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और बजट को लेकर राय मांगी। रविवार तक पेट्रोल के दाम में 45 से 60 पैसे की कमी की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने की वजह से पेट्रोल के दाम कम होंगे। अब युवाओं के लिए अच्छी खबर है, सरकारी नौकरियों की बहार जल्द आ सकती है। मोदी सरकार ने 100 दिन का जो एजेंडा तैयार किया है, उससे सरकारी दफ्तरों में खाली पड़े पदों को जल्द ही नियुक्ति करने का जोर है। एसएससी के ग्रेजुएट स्तर के एग्जाम में इस बार रिकॉर्ड वैकेंसी निकल सकती है। सूत्रों की माने तो 30,000 से ज्यादा पदों की वैकेंसी निकल सकती है। यूपीए 2 सरकार ने फरवरी में बजट सत्र के दौरान बताया था कि सरकारी दफ्तरों में 6,13,000 पद खाली हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले 1 साल के अंदर कम से कम 1 लाख सरकारी नौकरियों के मौके मिल सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के लिए भर्तियां करने के लिए पूरा खाका भी तैयार कर दिया गया है। डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों और विभागों से खाली पड़े पदों की पूरी जानकारी 15 जुलाई तक देने को कहा है। दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना हो गया है, गर्मी से राहत मिली है। पश्चिमी यूपी और हरियाणा में भी आज बारिश हो सकती है, लोगों को गर्मी से राहत की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में कल बारिश हुई थी। बारिश का असर अगले कुछ दिन में राहत के रूप में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 18 जून तक लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। दिल्ली में कल हुई बारिश प्री मानसून की बारिश थी। बारिश के बाद दिल्ली में न्यूनतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज हवा और बारिश के चलते करोल बाग इलाके में एक पुराना पीपल का पेड़ गिर गया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। नोएडा में कल तेज बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे। दोपहर में अचानक तेज आंधी भी चली। कल लखनऊ में मौसम अचानक बदल गया। धूल भरी आंधी चली, जिससे पारा नीचे गिर गया। लोगों को भारी गर्मी से राहत मिली। एमपी के इंदौर में भी कल खूब बारिश हुई। बारिश से पारा 10 डिग्री तक नीचे गिर गया। मुंबई में आज लगातार दूसरे दिन हाईटाइड की आशंका है। कल आए हाईटाइड से समंदर का पानी शहर में घुस गया था। सुबह 11:37 पर समुद्र में हाईटाइड आया था। समुद्र में 4.38 मीटर की ऊंचाई तक लहरें उठी। निचले इलाकों में पानी घरों में घुस गया। हाईटाइड से शिवाजी पार्क वहीं में जल भराव हो गया। सड़कें पानी में डूब गई। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूब गई। हाईटाइड के बाद बीएमसी के अधिकारी जाम नालियों को खोलने की मशक्कत करते दिखाई दिए। गुजरात के जूनागढ़ में भी आए हाईटाइड से समंदर किनारे बसे मछुआरों को घर में पानी उनके घुस गया। मछुआरों की नाव को भी इससे नुकसान पहुंचा है। इससे 2 घर भी जमींदोज हो गए। आज भी हाईटाइड का खतरा बना हुआ है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में डांस बार पर पाबंदी जारी रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार पर पाबंदी वाले बिल को मंजूरी दे दी है। अब विधानसभा में इसे पेश करके कानून का शक्ल दे दिया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने साल 2005 में ही डांस बार पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक हटा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बचने के लिए महाराष्ट्र कैबिनेट में नए सिरे से बिल लाकर इसे मंजूरी दे दी गई। मुंबई में कैंपोकोला कंपाउंड में बने अवैध 96 फ्लैट की बिजली पानी की सप्लाई 17 जून तक काट दी जाएगी। इन फ्लैट को कल खत्म हो गई थी, लेकिन कई लोगों ने अभी तक पीएमसी को चाबियां नहीं सौंपी। कैंपोकोला कंपाउंड में डटे कुछ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कुछ उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे। मुंबई मेट्रो किराया विवाद पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आईपीएल फिक्सिंग मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 अगस्त तक इन दोनों को पेश होने की आखिरी मोहलत दी है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के नाम पर अखबारों में विज्ञापन भी दिया है। विज्ञापन में कहा गया है कि 16 अगस्त तक दोनों कोर्ट में पेश नहीं हुए तो इन्हें भगोड़ा घोषित कर संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। पंजाब के जगराओं के सिद्धवा खुर्द में 3 जून से शुरू की गई छप्पर की सफाई में बड़े पैमाने पर हथियार मिले हैं। कल की गई सफाई में यहां से 8 किलो आरडीएक्स, 763 AK-47 के जिंदा कारतूस, 2 पैकेट तैयार डेटोनेटर, 3 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। 3 जून को 14 जिंदा हैंड ग्रेनेड, 33 AK-47 के जिंदा कारतूस मिले। 10 जून और 11 जून को जिंदा हैंड ग्रेनेड और 68 AK-47 के जिंदा कारतूस मिले थे। हथियार मिलने से स्थानीय लोग दहशत में हैं। पुलिस के मुताबिक ये हथियार उस दौर के हैं जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था। लुधियाना में पुलिस ने एक खेत में छिपकर रखे गए विस्फोटक और भारी तादाद में कारतूस बरामद किए गए हैं। असम के करबी ओंगलांग इलाके के जंगलों से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए।
पुलिस ने 10 जून को उग्रवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए एसपी और उनके पीएसओ से लूटे गए हथियार भी बरामद कर लिए हैं। वडोदरा पुलिस ने 1 करोड़ कीमत का नशीला पदार्थ पकड़ा है। पकड़े गए कच्चे माल से अफीम बनाई जाती है। नशीला पदार्थ एक ट्रक में अनाज की बोरियों के नीचे छिपा कर रखा गया था। चेकपोस्ट पर तलाशी के दौरान ये पुलिस ने बरामद किया। सीबीआई ने यूपी के बदायूं गैंगरेप मर्डर केस पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए 20 अफसरों की एक टीम बनाई गई। सीबीआई टीम के हेड डीआईजी होंगे। खबर है कि ये टीम आज यूपी जाएगी। मुजफ्फरनगर गैंगरेप मामले पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने आज महापंचायत बुलाई है। दरअसल 3 जून को 10 से 11 युवकों ने एक महिला से जंगल में गैंगरेप किया था। इस मामले में 6 पुलिस वाले सस्पेंड हैं। बदायूं और हमीरपुर के बाद अब मुरादाबाद में भी एक लड़की की लाश पेड़ से लटकती मिली है। घटना मुरादाबाद के राजपुर गांव की आशंका जताई गई है कि पहले लड़की के साथ बलात्कार किया गया, फिर लाश को पेड़ पर टांग दिया गया। यूपी के कुशीनगर में एक नाबालिग से गैंगरेप के बाद नहर में फेंकने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही दबंगों ने पहले नाबालिग की इज्जत लूटी और उसके बाद उसकी पिटाई कर हत्या के इरादे से नहर में फेंक दिया। नहर से निकालकर नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी है। गोवा में एक नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप की वारदात सामने आई है। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मथुरा की कोसीकला में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। बल्लभगढ़ की रहने वाली महिला अपनी बहन के घर आई थी, जहां से लौटते वक्त टैक्सी में सवार बदमाशों ने उसके साथ गैंगरेप किया। यूपी के हमीरपुर में थाने में महिला से गैंगरेप के मामले में पुलिस नया रंग देने में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल के दौरान महिला से रेप की पुष्टि नहीं हुई, वो झूठ बोल रही है। पुलिस का कहना है कि जिस दिन की बात महिला बता रही है, उस दिन आरोपी पुलिस वाले थाने में ही नहीं थे। पुलिस के मुताबिक पुलिस वालों पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला के पति को अवैध तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। महिला उसे छुड़ाने थाने आई थी। पुलिस ने इनकार किया तो उसे रेप की झूठी कहानी गढ़ी और ड्रामा रचा। अलीगढ़ में एसएसपी ऑफिस के बाद धरने पर बैठी रेप पीड़ित महिला ने आरोपी के पिता की चप्पलों से पिटाई कर दी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के लिए पीड़ित धरना दे रही थी। आरोपी के घर वाले एसएसपी से मिलने आए थे। यूपी के पीलीभीत में एक सिपाही की दबंगई सामने आई है। पीलीभीत के थाना कोतवाली बीसलपुर में तैनात सिपाही तुर्केश शर्मा एक महिला के घर जाकर बार बार उसे छेड़छाड़ करता था। जब पीड़ित महिला और पति ने उसकी शिकायत एसपी से की, तो गुस्साए सिपाही ने पति को नशा देकर एक महिला के साथ उसकी अश्लील क्लिप बना दी। क्लिप बनाकर झूठे केस में जेल भेजने की धमकी देकर सिपाही ने पति और पत्नी दोनों को समझौते का शपथ पत्र बनवाने के लिए कचहरी ले आया। लेकिन मौका मिलते ही पीड़ित पति पत्नी ने मीडिया को सारी बातें बताई, फिर एसपी के पास जाकर सिपाही की शिकायत कर दी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री निहाल चंद मेघवाल को रेप के पुराने मामले में नोटिस जारी हुआ है। मेघवाल को नोटिस जयपुर की एडीजे कोर्ट ने जारी किया है। मेघवाल को 20 अगस्त तक तलब किया गया है। हरियाणा निवासी एक विवाहिता से रेप केस मामले में कोर्ट ने ये आदेश पीड़िता की निगरानी याचिका पर दिया है। रेप केस मामले में मेघवाल के अलावा सहायक पुलिस आयुक्त अनिल राव समेत 18 लोग आरोपी हैं। पुलिस ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी। पीड़िता ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। सीबीआई ने इशरत जहां एनकाउंटर मामले की केस डायरी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को देने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार ने एनकाउंटर मामले में आईबी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए डायरी मांगी थी। सीबीआई के मुताबिक वो इस तरह के दस्तावेज सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के साथ साझा कर सकती है। ग्रेटर नोएडा के विजय पंडित हत्याकांड में पुलिस ने 5वें आरोपी नितिन भाटी को भी गिरफ्तार कर लिया है। नितिन बुलंदशहर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक इसने विजय पंडित के घर की रेकी की थी और हमलावरों को जानकारी दी। उधर पंडित की हत्या के विरोध में ग्रेटर नोएडा के बाजार 5वें दिन भी बंद रहे। मुजफ्फरनगर में पानी भरने के विवाद में हुए खूनी संघर्ष में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। 2 पक्षों के बीच में हुए विवाद के बाद राजीव नाम के एक हिस्ट्री शीटर ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। घटना के बाद दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंचे और राजीव की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में पुलिस पर लापरवाही का आरोप है। विवाद की जानकारी पुलिस को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद 2 मर्डर हो गए। फैजाबाद में अवैध खनन के मामले में एसपी नेता समेत 7 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एसपी नेता अशोक वर्मा और उनके समर्थकों ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची। पुलिस के साथ हाथापाई की गई। अशोक वर्मा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की कार्रवाई में यूपी सरकार के मंत्री पवन पांडे खफा हैं। आरोपी एसपी नेता अभी फरार है। इलाहाबाद में कोचिंग क्लास में बदमाशों ने एक के बाद एक कई बम फेंककर दहशत फैला दी। कोचिंग संचालक के मुताबिक बदमाशों ने उनसे रंगदारी मांगी थी, नहीं देने पर इस वारदात को अंजाम दिया।
यूपी के बागपत में बदमाशों ने एसपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह पैसों के लेन देन को माना जा रहा है। बीजेपी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देकर यूपी सरकार बर्खास्त करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल बीएल जोशी से मिला। वाजपेयी ने राज्यपाल से मुलाकात में अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का मुद्दा भी उठाया। लुधियाना में कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग फैक्ट्री के अंदर मौजूद मशीनों के बीच लगी। माना जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होगी। दिल्ली के करोल बाग मार्केट में अजमल खान रोड पर कपड़े की गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग ने गोदाम की 2 मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दिल्ली में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। पहला हादसा सीमापुरी में हुआ, जहां एक ट्रक ने 2 लोगों को कुचल दिया। वहीं खजूरी चौक में एक बस की टक्कर से एक शख्स की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक तेज रफ्तार जीप ब्रिज के पास खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर में एक रिटायर्ड मेजर को घर में नौकर ने ही गला दबाकर मार डाला। रिटायर्ड मेजर ने 2 दिनों पहले ही नौकर को काम पर रखा था। हत्या करने के बाद नौकर फरार। दिल्ली के पालम में कार एसेसरीज दुकान मालिक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात की वजह रंजिश बताई जा रही है। महाराष्ट्र में पनवेल से ठाणे के बीच एक चलती लोकल ट्रेन में इंजीनियरिंग के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। फरीदाबाद में लोगों ने 22 साल के एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी। 2 दोस्तों के बीच जाति विशेष को लेकर लड़ाई हुई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली के इंडिया गेट सर्कल पर बीती रात बाइकर्स ने जमकर हुड़दंग मचाया। करीब दर्जन भर बाइकर्स व्यस्त सड़क पर तरह तरह के स्टंट करते रहे, लेकिन पुलिस इन्हें रोकने नहीं आई। के आरएसएस कैंप में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की तारीफ की है। संघ प्रमुख ने कहा कि संघ मोदी सरकार का रिमोट कंट्रोल नहीं, नया बदलाव सरकार से नई उम्मीदें लाया। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने चुनाव हार चुके मंत्रियों से खाली करने की अपील की है। वेंकैया ने कहा कि नोटिस पहले ही भेजा जा चुका है। आवाज सीमित है, इसलिए तय समय सीमा के अंदर पूर्व मंत्री बंगला खाली कर दें। अरुणाचल प्रदेश के सीएम नबाम तुकी ने सफल वीजा के मुद्दे पर चीन के साथ केंद्र सरकार की बातचीत पर निराशा जताई है। नबाम तुकी के मुताबिक उन्हें उम्मीद थी कि सरकार इस मुद्दे पर सख्ती से बात करेगी। हाल ही में भारत दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री ने सफल वीजा को सद्भावना वाला रुख बताया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती हैं। वसुंधरा और राज्यपाल मालवी टल्दा की मंगलवार को हुई मुलाकात के बाद प्रदेश भाजपा में इस बात की जोर शोर से चर्चा है। जयपुर के 29 साल के गौरव अग्रवाल यूपीएससी परीक्षा के टॉपर बने हैं। गौरव आईआईटी और आईआईएम में भी पढ़ चुके हैं। गौरव में इस बात की जोर शोर से चर्चा है। जयपुर के 29 साल के गौरव अग्रवाल यूपीएससी परीक्षा के टॉपर बने हैं। गौरव आईआईटी और आईआईएम में भी पढ़ चुके हैं। गौरव को पिछले साल यूपीएससी की परीक्षा में आईटीएस रैंक हासिल हुआ था। पिछले साल यूपीएससी में 244वीं रैंक मिली थी। गौरव फिलहाल हैदराबाद में आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे थे। गौरव आईआईटी में एक बार फेल हो चुके हैं। वहीं दिल्ली के मुनीश शर्मा दूसरे और रचित शर्मा ने तीसरा स्थान पाया है। टॉप 10 उम्मीदवारों में 3 लड़कियां भी शामिल हैं। मणिपुरी संगीत की पहचान बरकरार रखने के मकसद से इम्फाल में एक म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। देश में 24 ऐसे हवाई अड्डों की पहचान की गई है, जहां पर डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल डेवलप किए जाएंगे। दरअसल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री तेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक नेशनल लॉजिस्टिक नेटवर्क तैयार करने जा रहा है। विशाल सिक्का इन्फोसिस के नए सीईओ और एमडी होंगे। पिछले हफ्ते एक विशाल एसएपी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर थे। विशाल 1 अगस्त से एसडी शिबूलाल की जगह कंपनी के सीईओ एंड एमडी का पदभार संभालेंगे। इसके साथ ही कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नारायण मूर्ति ने पद से हटने का फैसला किया है। मलेशिया के लापता विमान के यात्रियों के परिजनों को बीमा कंपनी ने मुआवजा देना शुरू कर दिया है। परिवारों को $50,000 का मुआवजा दिया जा रहा है। मलेशियाई विमान का अब तक कोई पता नहीं चला, लेकिन मलेशिया एयरलाइंस की बीमा कंपनी ने अब तक 6 मलेशियाई और एक चीनी परिवार को मुआवजे की रकम सौंप दी है। वहीं मलेशिया के उप विदेश मंत्री हमजा जैनुद्दीन ने कहा कि विमान की तलाश जारी है। सरकार ने अभी विमान के गायब होने की घोषणा नहीं की है। अमेरिका में भारतीय मूल के तनिष्क ने 10 साल की उम्र में पास किया है हाई स्कूल। इतनी कम उम्र में हाई स्कूल पास करने वाले तनिष्क अमेरिका के पहले छात्र बन गए हैं।
पाकिस्तान के कराची हवाई अड्डे पर आतंकी हमले में बड़ा खुलासा हुआ है। द गार्डियन अखबार के हवाले से खबर है कि कराची एयरपोर्ट पर फर्जी बम डिटेक्टर उपयोग किए जा रहे थे। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कराची एयरपोर्ट पर जो फर्जी बम डिटेक्टर लगे थे उसे ब्रिटेन के एक जासूस जिम मैकोमिक ने तैयार किया था। कराची एयरपोर्ट पर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकियों पर अमेरिका ने ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। 24 घंटे में 2 ड्रोन हमलों में 16 आतंकी मारे गए हैं।